नमस्ते, स्वागत है आप सबका जंगल की आवाज में, जहां हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्यजीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे। मैं हूं चाहत यादव और आज का एपिसोड कुछ खास है। ये एपिसोड नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे सीधे कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जहां हम मुलाकात करेंगे हरप्रीत सिंह से। हरप्रीत सिंह कान्हा में स्थित कान्हा अर्थ लॉज के मैनेजर है। इससे पहले वे उसी जगह पर सीनियर नेचुरलिस्ट थे। यही नहीं, वे बांधवगढ़ में स्थित किंग्स लॉज में असिस्टेंट मैनेजर, तुली टाइगर कॉरिडोर और इंडियन एडवेंचर्स में नेचुरलिस्ट रह चुके हैं। आज हम उनसे उनके वन्यजीव अनुभवों यानी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए मेरे साथ कान्हा टाइगर रिजर्व। हेलो सर। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि कब और कैसे आपको ये महसूस हुआ कि आप नेचुरलिस्ट बनना चाहते हैं? माय जर्नी इन शॉर्ट है, मैं एक गांव से रहने वाला हूं और मैं जिस गांव में रहता हूं वो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो बचपन से ही जंगल में घूमने का शौकीन था। जंगल में अकेला शाम को निकल जाता था, सुबह निकल जाता था। तो ऐसे करते करते, और दूसरा मेरा रीजन है नेचुरलिस्ट बनने का, मेरा अंकल जो कि एक इंडिया के शुरुआती गाइड में से एक थे बर्डिंग के लिए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी बर्डिंग सिखाया भरतपुर में ले जाके। तो ऐसे ही इंटरेस्ट बिल्डअप होता गया और मैं अपना जो मेरा करियर है मैंने नेचुरलिस्ट की तरफ मोड़ दिया। तो आपको नेचुरलिस्ट के तौर पर आपको कितने साल हो गए? मेरे को नेचुरलिस्ट बने हुए 10 साल हो गए हैं। मैंने रणथंभौर से शुरू किया था। रणथंभौर से फिर मैं पेंच में आया। पेंच में आने के बाद मैं कान्हा से बांधवगढ़, बांधवगढ़ से फिर कान्हा। तो ऐसे करते हुए मेरे को 10 साल हो गए। बट इन 10 सालों में मैं बाकी काफ़ी जगह भी घूमा हूँ। साउथ इंडिया के पार्क मैंने किए हैं घूमने के लिए, नॉर्दर्न इंडिया पार्क किए हैं घूमने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक अनुभव, प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे अच्छा यही लगता है और यही कारण है कि मैं नेचुरलिस्ट बना। अक्सर जो युवा पीढ़ी या कभी-कभी लोग भी दुखी हो जाते हैं जब उन्हें कोई जानवर जैसे बाघ नहीं दिखते। तो इतने सालों से आप कैसे इस निराशा जैसे भावनाओं का सामना कर पाए? मतलब आपकी प्रेरणा क्या है? नेचुरलिस्ट को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, नेचुरलिस्ट तो खुद ही मोटिवेट होता है। उसको जंगल से इतना लगाव होता है कि वो बिना मोटिवेट हुए भी, मैं तो कहता हूँ नेचुरलिस्ट को देख के बाकी जो गेस्ट आते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि ये इतने सालों से इस जंगल में है, ये आज तक नहीं थका है, तो ये हम कैसे थक सकते हैं। एक टाइम आता है नेचुरलिस्ट में कि बहुत साइटिंग मिस होती हैं, कभी कुछ नहीं दिखता है, बट नेचुरलिस्ट का एक ही एम होता है कि उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जंगल हर सेकंड में चेंज होता है। मैंने कई बार देखा है कि हर एक सेकंड में जंगल चेंज होता है। आप अभी कुछ नहीं होगा, आप नेक्स्ट मिनट में देख लीजिए कि जंगल पूरा चेंज हो जाएगा। जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो वो आपको मिल जाएगा। तो यही चीजें हैं वाइल्ड लाइफ में कि जो आपको मोटिवेट करती रहती हैं आगे बढ़ने के लिए। Wow, I will I will try to be like this, obviously. Next is कि सर आप 10 साल से भी नेचुरलिस्ट हो, तो आपने जैसा कहा कि आप साउथ इंडिया भी घूमे हो, फिर भरतपुर भी है, तो कुछ 2-3 कहानियां, एक्सपीरियंसेस। सबसे पहला मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको रणथंभौर का। रणथंभौर में जैसे मैंने नेचुरलिस्ट का जॉब शुरू किया तब मैं बिगनर था, मेरे पास ज़्यादा बर्डिंग भी नहीं आता था, बट एक इंटरेस्ट बन गया था कि हाँ बर्डिंग करना है। तो डेली मैं अपने बाइनोकुलर लेके निकल जाता था बर्डिंग करने के लिए। तो मैंने एक दिन वहाँ पे कैट शेप में कोई एनिमल देखा। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये वो जंगल कैट होगा। तो रणथंभौर में जॉब करने के बाद मैं कान्हा में आया। तो कान्हा में मैंने एक बुक देखा, द फॉरगॉटन कैट्स ऑफ इंडिया। उसमें मैंने उस कैट का फोटो देखा। देन मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जंगल कैट नहीं था, ये कैरकल था। तो मैं इतना खुश था कि हाँ मैंने कुछ रेयर चीज देखा, जो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ये रणथंभौर में देखा है। सबसे अच्छा, क्योंकि उसके बाद मैंने आज तक कैरकल नहीं देखा। और दूसरा, कान्हा के जंगल में एक जो फील आता है घूमने का, वो हर दिन आपको एक कहानी लिख सकते हो।
मेरी भी कुछ ऐसी कहानियां हैं, जैसे मेरे को कान्हा का फेमस टाइगर मुन्ना है, उसको देखने का बहुत शौकीन था। मेरे को 6 महीने लगे उस टाइगर को देखने के लिए फेस टू फेस। अच्छा। इतना इतना ब्यूटीफुल टाइगर है, इतना अच्छा, इतना डोसाइल टाइगर मैंने वर्ल्ड में कभी नहीं देखा। फिर उसी टाइगर को मैंने जंगल के बाहर सुबह 5 बजे, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए उसको देखना, बट इतने अच्छे तरीके से देखा था मैंने उसको अर्ली मॉर्निंग में भी, कि वो बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है। मैं उस दिन बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे को वो टाइगर बफर एरिया में सेफ दिखा। वाह। बाकी साउथ इंडिया में गया हूँ, वहाँ पे हम टाइगर की उम्मीद नहीं लेके जाते। मेरे को एलिफेंट देखना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एलिफेंट टस्क वाले मिले। फिर नॉर्दर्न इंडिया में मैं बर्डिंग के लिए गया था, मेरी बर्ड चेकलिस्ट बढ़ाने के लिए इतनी बर्ड्स, आई थिंक मैंने 100 से ऊपर नई बर्ड देखी, जो मेरे लिए लाइफर थी। तो ये सब छोटे छोटे एक्सपीरियंस सब एक कहानियों की तरह हैं, जो आपके साथ हर पल जुड़ते रहते हैं। तो नेचुरलिस्ट का जॉब यही होता है कि वो चाहे सिटी में जाए चाहे जंगल में जाए, उनका मन कहीं ना कहीं किसी चीज को ढूंढता रहता है जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। हाँ, रणथंभौर का एक टाइगर था, आई थिंक T5 था। नाम मैं भूल गया, उनके कोर्स में भूल गया हूँ, बट उस फीमेल की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वो फीमेल डेथ होने के बाद उनके पास आई थिंक कुछ कप थे फीमेल के, 2 और 3, काफी 10 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो वो पहला इंसिडेंट देखा गया था कि जब मेल टाइगर ने अपने बच्चों को बड़ा किया और उनको खुद जीने की कला सिखाई, जो कि एक माँ का काम होता है, वो काफी रेयर था। फिर उन्हीं टाइगर के बच्चों को सरिस्का में भी ट्रांसफर किए, रिलोकेट किया गया था। अच्छा। कान्हा की एक और खूबसूरत एक कहानी है, अभी जनवरी 2020 की। जी। मेरे पास एक गेस्ट आए थे, तो उनकी इच्छा थी कि उन्होंने टाइगर काफी देखा बांधवगढ़ में, उनका मन था कि हम छोटे छोटे बच्चे देखें। तो मैंने उनको बोला कि बच्चे देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फीमेल जो अपने बच्चों को ज्यादा लेके घूमती नहीं है जब छोटे होते हैं। बट एक उम्मीद थी कि चलो गेस्ट ने बोला है, हमको मालूम है, क्योंकि हम जब जंगल में जाते हैं हम गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस पूछ के ही जाते हैं कि आपको क्या देखना है, आपका किस चीज में मन है। तो इससे इजी होता है कि हम गेस्ट बैकग्राउंड को जान लें कि उनको क्या चाहिए, ना कि उनको सेम स्पीशीज दोबारा दोबारा दिखाने से अच्छा है आप उनको जो उनका फोकस है आप उस पर फोकस करो, और इन बिटवीन आप उनको दूसरी चीजों को भी दिखाओ, जो कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक टाइग्रेस को ट्रैक किया, हमने उसको काफ़ी मिस किया, काफ़ी लोगों ने देखा। फिर हमने डिसाइड किया कि हम आज ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो उस फीमेल को देखने के लिए आई थिंक हमने 1 घंटे का टाइम लिया, हम एक जगह पे खड़े रहे, उसकी आवाज़ सुनते रहे, एंड फाइनली उसने 1 घंटे के बाद रोड क्रॉस किया। रोड जी। क्रॉस करने के बाद सब लोग चले गए। तो उसके बाद हमने सोचा एक छोटा सा राउंड लेके आते हैं, हो सकता है माँ बच्चों के पास गई है, बच्चों को वापस लेके आए। तो बस वैसे ही गाड़ी घुमाया और एक लोकेशन पे जाके गाड़ी टर्न किया। तो जैसे ही गाड़ी टर्न कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि फीमेल अपने बच्चों को वापस बाहर लेके आ रही है रोड की साइड। तो उस दिन का दिन मैंने कभी नहीं भूल सकता हूँ, आज भी नहीं भूल सकता हूँ। आज भी वो याददाश्त ताजा हो जाती है जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ फीमेल की, जो अपने तीनों बच्चों को, 4 बच्चे थे, एक बच्चा अंदर नहीं था, अंदर था, बाकी 3 बच्चे माँ के साथ चल रहे थे। तो वो जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए और मेरे गेस्ट के लिए, जैसा उन्होंने बोला वैसा उनको मिला, जो कि काफ़ी रेयर होता है, इतना इजीली नहीं होता। और वो फर्स्ट साइटिंग थी पार्क की, उस फीमेल की बच्चों के साथ। जी। तो वो गेस्ट भी नहीं भूल पाएंगे और मैं भी नहीं भूल पाऊंगा। आप पगडंडी सफारी के साथ काम करते हो, तो और बताइए पगडंडी सफारी के बारे में। पगडंडी सफारीज की मैं बात करूं, ये कंपनी आई थी 1980s में। तो पगडंडी का मतलब होता है फुट ट्रेल। सबसे पहले पगडंडी सफारीज वॉकिंग सफारीज में एक्सपर्ट थी, अभी भी हैं, अभी भी हम लोग वॉकिंग सफारी कराते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, बफर जोन में। तो ये नाम वहीं से आया, पगडंडी सफारी। और ये सबसे अलग है, थोड़ा अलग करने का सोचते हैं, बिकॉज हमारा जो एम है वो है लोकल लोकल कम्युनिटी को हेल्प करना और आगे बढ़ना। इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ कंजर्वेशन पर्पज से करते रहते हैं। किसी स्कूल में टीचर को अपॉइंट किया है, कभी कभी स्कूल्स के बच्चों को लॉज में लाके उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, उनको लंच होस्ट करते हैं।
उससे उनको मालूम चले कि जो गेस्ट आते हैं उनकी वैल्यू कितना है। जो जंगल है उसी की वजह से आज ये लॉजेस बने हैं और उन लॉजेस की वजह से ही हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो यही चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, हम उनको बर्डिंग भी कराते हैं। और दूसरी चीज है, पगडंडी में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हो सके हम लोग अपना ऑर्गेनिक किचन गार्डन का प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम लोग टिन यूज नहीं करते। और दूसरी चीज रिसेंटली हमने शुरू किया है जीरो यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। हमने अपने लॉजिक से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। हर गेस्ट को हम एक स्टील बोतल एज अ गिफ्ट देते हैं जो कि गेस्ट अपने साथ लेके जा सके, जिससे वो आगे जाके कहीं प्लास्टिक की बोतल कोई खरीदे नहीं। तो सेम बोतल गेस्ट को हैंड ओवर कर दी जाती है टाइम ऑफ सेकेंड। बाकी और नेचुरलिस्ट जो है हर लॉजिस्ट होते हैं पगडंडी सफारीज के, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होता है सीजन शुरू होने से पहले। क्योंकि हर साल वाइल्ड लाइफ में कुछ नया देखने को मिलता है, तो उसी पर्पज से एक रिफ्रेश प्रोग्राम कराया जाता है जिसमें नेचुरलिस्ट लॉज के नेचुरलिस्ट आ सकते हैं और 2 वीक्स का कोर्स करके और अपने अपने लॉजेस में वो ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। रिसेंटली पगडंडी ने एक प्रोनेट करके प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट वो अप्लाई करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 3 वीक का प्रोग्राम होता है जिसमें उनका बेसिक नॉलेज टू एडवांस लेवल तक उनको सिखाया जाता है, उनको एक रास्ता दिखाया जाता है सीखने का। और काफी 2 साल से काफी पॉपुलर भी हुआ है और काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं और उन्होंने अपने नॉलेज को भी काफी एनहांस किया है। हाल ही में पगडंडी सफारी ने वर्केशन नामक एक आइडिया की शुरुआत की है, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी क्या है, इतना ये कोविड की सिचुएशन से वर्क फ्रॉम होम कर करके हम लोग इतना यूज टू हो गए हैं कि हमारा जो थिंकिंग लेवल है वो भी चेंज होता जा रहा है। और एक जंगल में आके जो फ्रेश माइंड से एक वर्क को करना फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, आपको हैप्पीनेस देगा, आपको रिलैक्सेशन देगा। इट विल बी लाइक मेडिटेशन प्रोग्राम जिसमें आप काम भी कर सकते हैं, अपना एंजॉय भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में। क्योंकि पगडंडी की प्रॉपर्टीज हैं क्राउड से थोड़ा दूर, जहाँ पे आप फील ही नहीं कर पाओगे कि आपके बिना कोई और है। तो इसी रीजन से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स के लिए कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक ही जगह पे बैठे बैठे सारा काम करना, माइंड हाँ, सैचुरेट हो जाता है एक तरीके से। यस। आम आदमी या कुछ लोगों को लगता है कि नेचुरिस्ट का काम आसान होता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक नेचुरिस्ट का दिन आखिर कैसे गुजरता है? एक नेचुरलिस्ट का दिन पूरा सरप्राइज से भरा होता है। एक जो नॉर्मल रूटीन होता है वो यही होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको। आपको रेडी होके आपके गेस्ट से पहले पहुंचना होता है लॉबी एरिया में, जहाँ पे आपको पूरा आपका ब्रेकफास्ट सेटअप होता है जो कि आपको जंगल के अंदर लेके जाना होता है। टी कॉफी काउंटर होता है। आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि सभी चीज़ें सेटल्ड हैं। गेस्ट को पार्क सफारी ले जाने से पहले हम लोगों का ब्रीफिंग होता है कि गेस्ट को कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, क्योंकि कई बार गेस्ट फर्स्ट टाइम आते तो उनको पॉइंट्स का पता नहीं होता है। जैसे लेटर बाहर नहीं फेंकना है, आईडी कैरी करना है, नॉइज नहीं करना है, फ्लैश नहीं डालना है, एनिमल्स को टीज नहीं करना है। तो ये चीज़ें हम सब लोग गेस्ट को बताते हैं ब्रीफिंग में एट टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। तो उसमें गेस्ट को मालूम होता है कि जंगल में हमको ये चीज़ें नहीं करनी। और बहुत अच्छा भी है क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि काफ़ी टूरिस्ट परेशान हो जाते हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं होता कि जंगल में उनको क्या करना है। तो इसी पर्पज से हम लोग ब्रीफिंग करते हैं। उसके बाद नेचुरलिस्ट सफारी पे जाते हैं। सफारी से फिर आने के बाद नेचुरलिस्ट 1 घंटे का 1.5 घंटे का रेस्ट भी कर सकता है। उसके बाद उसको फिर आफ्टरनून ड्राइव के लिए रेडी होना पड़ता है, जिसमें फिर वो लेट इवनिंग में आके दोबारा से रेडी होके और हर दिन हम लोग एक प्रेजेंटेशन और एक डॉक्यूमेंट्री प्ले करते हैं लॉन्च एरिया में। तो एक दिन होता है जैसे पार्क के बारे में हम लोग ने बता दिया, बेसिक नॉलेज जो होती है मैमल्स की, पार्क की, वो होता है। बटरफ्लाइज का प्रेजेंटेशन है, स्नेक अवेयरनेस प्रोग्राम है, खाना के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज हैं। हम लोग ये ऑल्टरनेट डे पे करते रहते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन नेचुरल्स का सेम रूटीन होता है।
बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, बट आप जब नेचुरलिस्ट अपनी जॉब को लाइक करते हैं तो इतना लॉन्ग आवर्स का उनको मालूम ही नहीं चलता है। दे वही। एक्चुअली लव इट। वो इतना यूज टू हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि वो हर दिन जंगल जाएं। आखिर में आप मुझ जैसे या युवा जो अभी अभी एनवायरनमेंट में आए हैं या फिर वन्यजीव संरक्षण में आए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एडवाइस यही है कि जब मैंने जॉब शुरू किया था तब मैंने कभी यंग जनरेशन को जंगल में आते हुए नहीं देखा था। जैसे जैसे मैं टाइम स्पेंड किया जंगल में, अभी मैंने लास्ट 5 ईयर से इतना यंग जनरेशन, इतने स्कूल ग्रुप्स जंगल में आते हुए देखे हैं कि मेरे को खुशी होते हैं कि ये फ्यूचर हैं इंडिया वाइल्ड लाइफ के। और यही मेरे को मोटिवेट करती है और यही मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग फ्यूचर हैं वाइल्ड लाइफ का। आप लोग वाइल्ड लाइफ आएंगे, आप लोग वाइल्ड लाइफ को पसंद करोगे, इसमें रिसर्च करोगे, क्योंकि हर दिन देखने को मिलता है कुछ चीजें वाइल्ड लाइफ में नहीं आती। अगर यंग जनरेशन ही इंटरेस्टेड नहीं होगी जंगल में तो जंगल को बचाना मुश्किल है। तो इसलिए यंग जनरेशन को जंगल में आते हुए देख के बहुत खुशी मिलती है। उनका इंटरेस्ट देख के, उनका पैशन देख के बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली फ्यूचर में हम लोग पक्का वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत अच्छा काम करेंगे और वाइल्ड लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सबका भी शुक्रिया, आपने ये एपिसोड मेरे साथ सुना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यही नहीं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो हमें पेट्रियन पर भी जरूर सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।